तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एचपीएससी में जो वेरियस पोस्ट के लिए एक 2 नवंबर को जो एक एग्ज़ाम होना था उसके अपडेट से रिलेटेड है। अपडेट ये है कि अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जिसमें जो 2 नवंबर को अनाउंस किए थे वेरियस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम अनाउंस हुए थे, तो उन्होंने क्लियर किया कि इनका सभी का जो एग्ज़ाम है वो 2 नवंबर को होगा। अब इसमें जो बस जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो सरप्राइजिंग चीज़ नज़र में आई है कि इसके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है जो 152 वैकेंसीज के लिए था उसका मेंशन नहीं है। तो 2 नवंबर को जो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर का जो एडवर्टीजमेंट का जो 2 नवंबर पे जब इनका टेबल आया था, एग्जाम कैलेंडर आया था, तो वहां पे मेंशन था कि 2 नवंबर को होगा। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी क्वेरीज जो मेरे को अभी तक मिली है मैं उसके एक एक करके भी आंसर दूंगा। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि द रिजल्ट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट विल बी डिक्लेयर्ड एडवर्टीजमेंट वाइज। तो बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट था कि सर ये पेपर अलग अलग होगा। नहीं, पेपर अलग अलग नहीं होगा, मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि पेपर इसका कॉमन होगा। तो इन सभी एडवर्टीजमेंट के लिए कॉमन पेपर होगा 2 नवंबर को 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ एक असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो पेपर है वो भी 2 नवंबर को होगा, वो अलग शिफ्ट में होगा। अब यहाँ पे ए का मेंशन नहीं है तो बहुत सारे डाउट है। स्टोरी ये है, पॉइंट ये है कि एडवर्टीजमेंट आया था, एडवर्टीजमेंट के बाद कोर्ट ने स्टे दिया था ड्यू टू द म्यूनिसिपल इंजीनियर का जो एक उसके अंदर एडवर्टीजमेंट था उसमें उनके रूल बुक के रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, तो कोर्ट ने स्टे किया था पूरे एडवर्टीजमेंट को। उसके बाद एचपीएससी ने क्लैरिटी भी दिया था। क्लैरिटी नो डाउट वो कोर्ट को नहीं था, लेकिन एक अनाउंसमेंट उसमें भी किया था कि जो वहां पे मेंशन था म्यूनिसिपल इंजीनियर, क्योंकि वो आपका म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर आता है तो उसके 3 आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन्होंने बोला था कि अब ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे के लिए है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट दिया था। अब बहुत बच्चों को था कि सर ये 2 नवंबर को ही होगा, अभी भी डाउट है कि सर उसका क्या होगा, 2 नवंबर को होगा या नहीं होगा। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली एई वाले स्टूडेंट जो सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो सिविल की रिक्रूटमेंट थी, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर भी भरा हुआ है और उसमें आप लोगों का जो सिविल जो आपका लेक्चरर वाला था जिनके पास एमटेक है वो भी उन्होंने भरा हुआ है। तो देखो वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने ये भी भरे हुए हैं, एडब्ल्यू का भी और लेक्चरर का भी और एई का भी भरा हुआ है, तो आपके पास ये एक एडवांटेज हो सकती है अगर सपोज एई एग्जाम पोस्टपोन होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पोस्टपोन के बारे में कि 2 नवंबर को होगा या नहीं होगा, स्टिल डाउट है। देखो 1% केस लेके चलो कि भाई अगर सपोज 2 नवंबर को हो गया, मे भी अगले 2, 4, 5, 10 दिन के बाद कोई अगर ऐसा एडवर्टीजमेंट आता कि 2 नवंबर को ही होगा, तो उस केस में जो है 5-7 दिन बहुत कम रह जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा एक आपको एडवाइस है, चाहे पेपर 2 नवंबर को हो या न हो, आप लोगों का अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, क्योंकि एक मोमेंटम बना होता है, एक मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मोमेंटम चेंज हो गया, अभी आप लोगों ने छुट्टियां लेके रखी हुई हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें प्लान की हुई हैं, तो वो मत करना, आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, सो दैट कि अगर इन केस कि 2 नवंबर को पेपर नहीं होता तो आप 2 नवंबर के अकॉर्डिंगली अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो तो आप एडवांस में प्रिपरेशन हो जाएगा, और अगर आपकी छुट्टी वगैरह खत्म हो रही है तो वापस जाके आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा मानना है कि आप अपना मोमेंटम बनाए रखना, छोड़ना नहीं है, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये दोनों पेपर या तीनों पेपर कंबाइन भरे होंगे, तो आपको ये एडवांटेज हो सकता है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, एक रिहर्सल हो जाएगा एई के एग्जाम से पहले। अगर ये पोस्टपोन होता है कि तुम्हारे पास एक तुम्हें पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन। बहुत बच्चों को डाउट है कि सर ये पहली बार पेपर हो रहा है, इस पैटर्न पे पहली बार हो रहा है, तो पेपर का लेवल क्या होगा, सर एससीएस लेवल होगा या सीजीएल लेवल होगा या किस टाइप का लेवल होगा। ऑल्दो इसके लिए हमने क्लैरिटी दिया था, हमने वीडियो बनाया था कि किस लेवल का पेपर पूछेगा, वो एचसीएस लेवल नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और मल्टीपल के लिए वो एक कॉमन एग्जाम ले रहा है। तो कभी भी अच्छा ठीक है, अगर ओनली एई के लिए होता है या एडब्ल्यू के लिए होता है या ओनली एडीए के लिए होता तो डेफिनेटली वहां पे वो एक लेवल हिट कर सकता था, लेकिन यहां पे उसको सभी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए पेपर सेट करना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में पेपर के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने के चांसेस कम होते हैं। पेपर जो है वो आपका मॉडरेट पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएगा। तो ये अपडेट था अभी तक जो हमें पता लगा इसको एडवर्टीजमेंट को लेके। ये हम स्पेकुलेट ही कर पा रहे हैं कि होगा नहीं होगा, क्या आएगा, क्योंकि ऐसा भी यूपी में भी हुआ। यूपी में आई थिंक 28 सितंबर को शायद मेंस एग्जाम होना था, उससे पहले स्टे लग गया था उस पेपर उसको लेके, मेंस को लेके। अगेन उसमें भी क्राइटेरिया मतलब कुछ था, उसमें भी इशू, लेकिन स्टिल उन्होंने एक डबल बेंच से ऑर्डर लेके अपना पेपर कंडक्ट करवा दिया और कंडीशनल हो गया कि अब स्टे का जो आउटकम आएगा उसके बेसिस पे हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो हमें भी ये लगा कि शायद एचपीएससी भी ऐसा कर सकती है कि किसी ना किसी तरीके से परमिशन लेके
पेपर कंडक्ट करवा लेगी, क्योंकि अदरवाइज उनको ये सारा प्रोसेस फिर से दोबारा से करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक का अपडेट है, अभी तक की स्पेकुलेशन है जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर इसके बाद अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं। अभी आजकल क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, टेस्ट रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, कल से फुल मॉक भी जो है वो आपका स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों में से अभी भी अगर सपोज आपको लगता है कि अभी आपका प्रिपरेशन लेवल नहीं अच्छा नहीं है, अगर सपोज आप यही है और अगर आपको लगता है कि ये पोस्टपोन हो जाएगा, तो तुम्हारे पास अच्छा चांस है, अभी भी आप इस मॉड्यूल को ज्वाइन करके जो है अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छा कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।